हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द केसी क्लासेस पे। दोस्तों, आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 10वीं कक्षा के त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनमेट्री का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज यह वीडियो जो है त्रिकोणमिति का बेसिक क्लास रहने वाला है, जिसमें हम लोग छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे। और अगर आपको त्रिकोणमिति बिल्कुल भी नहीं आता है या आप पहले से कुछ पढ़ चुके हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये वीडियो जो है स्पेशली बेसिक से शुरुआत होगा। जो बच्चे बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं वो इस वीडियो को अगर पूरा शुरू से लेके अंत तक देख लें तो उनको त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल बनाने में कोई कभी समस्या हो ही नहीं सकता। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, जिसका कोण बी जो है समकोण है। त्रिभुज का नाम है त्रिभुज एबीसी, जिसका कोण बी जो है वो समकोण है। तो ये जो त्रिकोणमिति है वो स्पेशली समकोण त्रिभुज के ऊपर ही काम करता है और इसी से रिलेटेड इसमें सवाल देखने को मिलता है। तो इसमें कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये कुछ 6 इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात जो है होते हैं, जिसमें से प्रत्येक का मान जो है हमें लिखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, आपको पता है कि एक समकोण त्रिभुज में जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है, जो कि सबसे लंबी भुजा भी कहलाती है, उसका नाम जो है वो होता है कर्ण। ठीक है, उसके बाद यदि इस कोण की बात करें, कोण ए की बात करें, तब भुजा बीसी जो है वह हो जाएगा लंब, और वहीं पे ए बी भुजा जो है वो हो जाएगा आधार। जबकि अगर कोण सी की बात करें तो कोण सी के सामने वाली भुजा जो है यह लंब हो जाएगी, और कोण सी के का ये जो बीसी है वह आधार हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए कि कोण के सामने वाली भुजा जो है वह लंब कहलाती है। अगर ए की बात करें तो लंब बीसी है, वहीं पे अगर सी की बात करें तो लंब जो है वह क्या होगा, ए बी होगा। और इस सी से लगा हुआ जो भुजा है वह बीसी इसका आधार होगा कोण सी के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें हम अभी समझेंगे बारी बारी से। तो आपको मैं ये बता दूं कि एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण, लंब और आधार 3 चीज होते हैं। क्या क्या होते हैं? कर्ण होते हैं, लंब होते हैं और आधार होते हैं। जिसमें से कर्ण को हाइपोटेनस कहा जाता है, जिसे हम त्रिकोणमिति में एच से डिनोट करते हैं। लंब को परपेंडिकुलर यानी कि पी, और आधार को बेस यानी कि बी, है ना। ये मैं क्यों लिख रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, अब सबसे पहले साइन का अगर बात करें कि साइन का मान क्या होता है, तो साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, वहीं पे कॉस का जो मान होता है वो होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और टेन का मान होता है लंब बटा आधार। ठीक है, आप समझ गए कि साइन का मान जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, कॉस का मान होता है आधार बटा कर्ण, और टेन का मान होता है लंब बटा आधार। अगर इसको हम इंग्लिश में लिखें तो हम इसको कह सकते हैं कि लंब यानी कि परपेंडिकुलर, बटा कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण यानी कि बी बटा एच, और लंब बटा आधार यानी कि परपेंडिकुलर बटा
बेस, है ना। तो P/H, B/H और P/B इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको यह तीनों मान अगर याद रहे, लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, अगर आपको यह याद रहे कि साइन का मान जो है, साइन का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वह लंब बटा कर्ण होता है, कॉस का आधार बटा कर्ण होता है और टैन का लंब बटा आधार होता है। अगर यह आपको याद रहता है तो आप बाकी का 3 भी लिख सकते हैं आसानी से। इसको याद कैसे करेंगे? इसको ऐसे याद करेंगे जैसे कि आप समझिए कि साइन होता है लंब बटा कर्ण, फिर कॉस होता है आधार बटा कर्ण और टैन जो होता है वह होता है, टैन जो होता है वो होता है लंब बटा आधार। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका ल आ ल, ल आ ल बटा क क आ, इस सब का शुरुआत वाला एक एक अक्षर उठा लेंगे। तो ल आ ल बटा क क आ, यानी कि लाल बटा कक्का। आपको ऐसे याद रखना है, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, है ना। ऐसे याद रखना है कि लाल बटा कक्का यानी कि लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। ऐसे आपको याद रखना है कि साइन का मान जो है, साइन का मान जो है वो होता है लंब बटा कर्ण, कॉस का मान जो है वो होता है आधार बटा कर्ण और टैन का जो मान है वो होता है लंब बटा आधार। इस तरीके से आपको याद करके रखना है लाल बटा कक्का। वहीं पर अगर किसी भाई बहन को याद नहीं हो पा रहा है लंब बटा आधार कर्ण, अगर वो इंग्लिश में याद करना चाहते हैं तो भी याद कर सकते हैं। साइन जो है, साइन वो क्या होता है P/H, वहीं पे कॉस जो है वो क्या होता है, तो B/H होता है और टैन जो है वो क्या होता है, टैन होता है P/B, है ना। तो कैसे याद रखना है, तो P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, H से हर, H से हर और B से भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसे याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, साइन कॉस टैन। अब देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले यानी कि P/H, B/H और P/B, है ना। ऐसे आप याद कर सकते हैं अंग्रेजी वाले भाई बहन। लेकिन हिंदी वाले भाई बहन जो है लाल बटा कक्का याद रखेंगे। इससे आपको साइन कॉस टैन 3 का मान याद आ गया। अब आपको कोसेक सेक और कॉट का अगर मान याद करना है तो वह काफी आसान है। कैसे, तो आप यहाँ पे देखिए, कौशिक जो होता है वह साइन का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम कहने का मतलब है उल्टा। कौशिक साइन का जो है, कौशिक साइन का व्युत्क्रम होता है। सेक जो है कॉस का व्युत्क्रम होता है और कॉट जो है टैन का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम कहने का मतलब है, जैसे कि मैं यहाँ पे 2/3 लिख दिया तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 3/2, यानी कि जो ऊपर लिखा है वो नीचे, नीचे वाला ऊपर, है ना। आप सिंपल समझ गए। तो साइन में जो लंब बटा कर्ण लिखा है वो कॉस में कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा जो है लंब हो जाएगा, समझ गए। सेक में आप देख सकते हैं कि कॉस का सेक जो है उल्टा है, तो क्या करेंगे, कर्ण ऊपर आधार नीचे, कर्ण बटा आधार। और कॉट जो है टैन का उल्टा है, यानी कि आधार बटा लंब, आधार बटा में लंब। यह जो है कॉट का मान है, यह सेक का मान है और यह कॉसेक का मान है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि साइन का मान लंब बटा कर्ण, कॉस का मान आधार बटा कर्ण, टैन का मान लंब बटा आधार यानी कि लाल बटा कक्का। और यहाँ पे कॉसेक सेक और कॉट जो है बारी बारी से साइन का व्युत्क्रम, कॉस का व्युत्क्रम और टैन का व्युत्क्रम है। ठीक इसी प्रकार इसको भी हम उल्टा कर सकते हैं। इसको लिख देंगे क्या,
एच बटा पी, इसको लिख देंगे एच बटा बी, और इसको लिख देंगे बी बटा पी, है ना। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है इन त्रिकोणमितीय अनुपात को बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा। मैंने इसको याद रखने का ट्रिक भी बता दिया है कि अगर जो हिंदी वाले भाई बहन है वो क्या करेंगे, लाल बटा कक्का याद रखेंगे, यानी कि लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार, और कॉसेक सेक कॉट में उसको उल्टा कर देंगे। और वहीं पे जो इंग्लिश वाले भाई बहन है वो क्या करेंगे, पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी को कैसे याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इस तरीके से याद रखेंगे। ये जो मैंने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बताया है, असल में इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल जो है हमें आगे जब चैप्टर में सवाल बनाएंगे वहां पे बहुत ही ज्यादा होने वाला है। कैसे, तो आप यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे साइन ए, ऐसे सवाल आपके पास दिया हुआ है कि यदि साइन ए के बराबर दिया गया है क्या, 3/5, साइन ए के बराबर दिया गया है 3/5, तो आपको कॉस ए ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना है, आप सिंपल सोचिए कि साइन का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन जो है, साइन ए का मान क्या होगा, 3/5, जो कि है लंब बटा कर्ण, ठीक है। यानी कि लंब इसका 3 है और कर्ण इसका 5 है, तो कर्ण तो सबके लिए वही होता है जो सबसे लंबी भुजा है। ए के लिए लंब क्या होगा, तो कोण ए, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन ए लिखा हुआ है, तो ए के लिए लंब क्या होगा, ए के सामने की भुजा जो है वह ए के लिए क्या होगी, लंब, और यहाँ पे लंब क्या दिया गया है, 3। अब हमको क्या करना है, आधार पहले ज्ञात करना है और तब जाके हम इसको, क्यों, क्योंकि आप देखिए कॉस में क्या होता है, आधार बटा करना होता है, तो आधार अभी हमको पता नहीं है। अब आपको मैं बताऊं कि आप आधार कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस आप प्रमेय जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, या इसको पाइथागोरस त्रिक भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर जो है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यदि इसका स्क्वायर हम यहाँ से हटाएं तो इधर रूट लग जाएगा। तो हमको क्या क्या पता है, हमको कर्ण पता है और लंब पता है, आधार नहीं पता है। आधार पता करने के लिए क्या करेंगे, तो आप देखिए अगर हम इसको वापस रूट हटा के यहाँ पे स्क्वायर लगाएं, तो अगर हमें आधार पता करना है तो लंब को इधर लाना होगा, यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर है उसमें से लंब का स्क्वायर इधर आके जो है क्या होगा, लंब का स्क्वायर घट जाएगा और उधर बचेगा आधार का स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाए। यानी सिंपल हमको क्या करना है, कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा के रूट करना है। तो कर्ण है 5, 5 का स्क्वायर माइनस लंब है कितना, 3, 3 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा आधार, ठीक है। 5 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 9 यानी कि √16, और आंसर हमारा आ जाएगा 4। अर्थात आधार जो है वह निकल के आ गया क्या, आधार निकल के आ गया 4, इसका आधार जो है 4 निकल के आ गया। अब सिंपल हमको क्या करना है, कॉस का मान निकाल के दिखा देना है। तो हम क्या कहेंगे कि कॉस ए जो है उसके बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए आधार क्या निकाला है हमने, 4, और बटा में कर्ण क्या है, 5। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से अगर सवाल हमसे पूछता है, किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे दिया गया रहेगा और कहेगा कि आगे बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात आप निकाल के बताइए, तो आप इस तरीके से निकाल के बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ जो सूत्र है वो हमें हमेशा इसमें काम आने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि साइन जो है कोसेक का व्युत्क्रम होता है, या कोसेक साइन का व्युत्क्रम होता है। कॉस सेक का और सेक कॉस का व्युत्क्रम होता है। टैन कॉट का और कॉट टैन का व्युत्क्रम होता है। यानी कि अगर हम कहें कि साइन
थीटा तो बराबर में होगा 1 बटा कोसेक थीटा। ठीक है, वहीं पे अगर इसको इधर करें तो क्या होगा, कोसेक थीटा के बराबर 1 बटा साइन थीटा। अगर हम इसको साइन को इधर ले आए तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। यानी कि ये दोनों जो है गुना में आ जाएगा, यहाँ भाग में इधर आएगा तो गुना में, गुना में आने के बाद क्या हो जाएगा, साइन इंटू कोसेक का मान क्या आता है 1। ठीक उसी प्रकार अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो 1 बटा सेक थीटा। अगर सेक थीटा की बात करें तो 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, अगर कॉस थीटा को इधर ले आए तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान जो है वह 1 आएगा। फिर अगर हम टैन और कॉट की बात करें तो टैन थीटा के बराबर 1 बटा कॉट थीटा। फिर अगर कॉट थीटा इधर अगर रहेगा कॉट थीटा तो 1 बटा टैन थीटा। अगर हम टैन को इधर ले आए तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा जो है इसका मान आएगा 1। तो इस तरीके से कुछ सूत्र जो है वो मैंने आपको बता दिया है, जो कि आपको आगे चैप्टर में सवाल बनाते समय काफ़ी काम आने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने एक चार्ट बनाया है। हम लोग इसी पे आज ये जो चार्ट है जिसमें विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान जो है 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 0 डिग्री का, प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम लोग चुटकियों में ज्ञात करना सीखेंगे और ये चार्ट बनाना सीखेंगे, ये टेबल बनाना सीखेंगे। और आप इस पूरे वीडियो के साथ बने रहिए। आप ये जब वीडियो ख़त्म होगा तब आपको ये चार्ट अपने हाथों से बनाने आ जाएगा, मैं आपसे ये वादा करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ पे गिनती लिखना है। गिनती तो आता होगा आपको लिखने, है ना, लेकिन गिनती 0 से स्टार्ट करना है। क्या करना है, 0 से। जैसे कि 0, 1, 2, 3 और 4। 4 तक सबसे पहले गिनती कर लिख देना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, सबको 4 से भाग देना है। सबको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, सबको 4 से भाग देना है। यहाँ पे सब के नीचे बटा में हमें 4 दे देना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, सब के ऊपर रूट लगा देना है। जैसे ऐसे सब के ऊपर रूट लगा देना है। अब आप देखिए इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अगर हम 0 जो है उसको 4 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आता है 0, और तब उसका अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो भी इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, वो आएगा 0। 0 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आंसर हमारा आएगा यहाँ पे 0। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। अब आप इसको देखिए, यहाँ पे 1 के ऊपर भी रूट लगा हुआ है और 4 के ऊपर भी रूट लगा हुआ है। तो अगर 1 जो है रूट के अंदर से बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, 1। और 4 को अगर रूट के बाहर निकालते हैं तो क्या निकलेगा, 2। यानी कि इसका जो हमारा फाइनल आंसर है वो आ गया 1/2, है ना। है ना, कितना आसान दोस्तों। 1/2। उसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे। 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में। 1 तो रूट के बाहर निकल जाएगा लेकिन 2 नहीं निकल पाएगा तो नीचे हो जाएगा √2। यानी कि 1/√2 हमारा जो है साइन 45 डिग्री का मान निकल के आ गया 1/√2। इसको यहाँ पे लिख देंगे 1/√2। ठीक है, फिर आप इसको देखिए, यहाँ पे √3 जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, जबकि √4 जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर जो है √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ठीक है,
रूट 3 रूट से बाहर नहीं निकल पाया, लेकिन 4 जो है बाहर निकल के क्या आंसर आ गया 2। फिर आप इसको देखिए, 4 से 4 कितनी बार में कट गया 1, और 1/1 यानी कि एक का स्क्वायर रूट क्या होगा 1, यानी कि साइन 90 डिग्री का मान जो है वो हमें क्या प्राप्त हो गया 1 प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से दो देख सकते हैं आप कि यह कितना आसान है इसको बनाना, इसको सॉल्व करना। तो अगर आप कभी भी परीक्षा में अगर आपको किसी का मान याद ना हो तो आप इसको टेबल बना सकते हैं। क्या किए हैं हम लोग, सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिख दिए हैं, सबको 4 से डिवाइड किए हैं और सबके ऊपर रूट लगा दिए हैं। जब हमने सॉल्व किया है तो देखा है कि साइन 0 डिग्री का मान 0 आता है, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान जो है 1 आ गया। अब कॉस में क्या करना है, कॉस का मान निकालना बहुत ही आसान है। सिंपल हमें क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे पलट देना है। कैसे पलट देना है, जैसे ही इसके लास्ट में 1 है तो इसके शुरू में 1 लिख देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे है √3/2, तो यहाँ पे इधर से दूसरे नंबर पे √3/2, बीच वाला सेम टू सेम वही लिखाएगा 1/√2। फिर ये जो है 1/2 यहाँ आएगा, और ये जो 0 है वो यहाँ आ जाएगा। तो देखिए कितना आसान है। साइन का मान आप निकालिए और कॉस का मान क्या कर देना है, इसको ऐसे सिर्फ पलट देना है ना। इसको सिंपल पलट देंगे तो कॉस का मान जो है वो निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों tan का मान निकालना कितना आसान है, देखिए ये भी बहुत आसान है। आपको मालूम है कि tan जो होता है, tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो है वो tan का मान होता है। तो सिंपल tan का मान निकालने के लिए साइन में कॉस से हमें भाग देना होगा। क्या करना होगा, साइन में कॉस से भाग देना होगा। अगर आप बताइए कि 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो हमारा आंसर जो है आता है 0। अगर हम 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और आ जाएगा 1/√3, 1/√3। कैसे, इसका जो ऊपर वाला है ऊपर ही रह जाएगा, इसका नीचे वाला इसके नीचे आ जाएगा। रूट यहाँ पे 2 से 2 जो है वो कट जाएगा। फिर अगर इसको उतना ही, ये दोनों सेम है, एक दूसरे को भाग देंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 1। और इसको अगर भाग देते हैं तो वैसे ही 2 से 2 कट जाएगा और √3/1 का मान क्या होता है, √3। फिर 1 में अगर हम 0 से भाग देते हैं, देखिए दोस्तों अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो वह जो है अपरिभाषित रहता है। यहाँ पे लिख देंगे अपरिभाषित, यह जो है अपरिभाषित है। ठीक है, आप देखिए कितना आसान है। क्या किया है हमने, साइन बटा कॉस, साइन वाले में कॉस से भाग दे दे के यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि साइन का मान निकालने के लिए हम लोग 0 1 2 3 4 लिखते हैं, सबको 4 से भाग देते हैं और सबके ऊपर रूट लगा के सॉल्व करते हैं। फिर जब कॉस का मान लिखना होता है तो सिंपल इसको क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। tan का मान निकालना होता है तो क्या करते हैं, साइन में कॉस से हम भाग देते हैं, tan का मान निकल के आ जाता है। अब जो है यहाँ पे कौशिक का मान हमें निकालना है। किसका मान निकालना है, कौशिक का मान निकालना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कौशिक जो है वो साइन का उल्टा होता है। कौशिक क्या है, साइन का उल्टा होता है। यानी कि अगर साइन का मान को हम पलट दें, है ना, जैसे कि पलटने का मतलब क्या हुआ, 2/3 लिखा हुआ है, इसको 3/2 लिख देना है, ऐसे पलटना है ना। अगर 2 लिखा हुआ है तो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 डाल के इसको 1/2 कर देंगे, इस तरीके से पलटना है। तो यहाँ पे कौशिक जो है वो साइन के मान को पलटने से आ जाएगा। अब आप देखिए 0 अकेला है तो 0/1 लगा के अगर पलटेंगे तो इसका मतलब है कि यह जो है अपरिभाषित रहेगा। क्या रहेगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 ऊपर है, जब पलटेंगे तो 0 नीचे आ जाएगा और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो क्या रहेगा, अपरिभाषित। अब इसको अगर हम पलटते हैं तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे, यानी कि इसका आंसर जो है वो 2 आएगा। इसको अगर पलटते हैं तो √2/1 यानी कि क्या आएगा, √2 आएगा।
इसको अगर हम पलटते हैं तो 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, यानी कि 2/√3 इसका मान हो जाएगा। अगर हम इसको पलटते हैं 1/1 को पलटने पर क्या आएगा, 1 आएगा, सिंपल। तो आप देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कौशिक में क्या किया है कि साइन के मान को जो है पलट दिया है। पलटने का मतलब है कि बटा में जैसे पलटा जाता है इस तरीके से मैंने क्या किया है, कौशिक में साइन के मान को पलट दिया है। ठीक है, जैसे साइन का मान लिखने के बाद कॉस के मान में हम लोगों ने इसको यूं पलट दिया था, वैसे ही जब हम कौशिक का मान लिख लेंगे तब सेक का मान लिखते समय इसको ऐसे पलट देंगे या ऐसे पलट देंगे, कैसे भी पलट दीजिए। जैसे कि ये 1 लास्ट में लिखा हुआ है तो यहाँ पे फर्स्ट में 1 लिख देंगे, 2/√3 यहाँ दूसरे नंबर पे है तो इधर से 2/√3 लिखा जाएगा। थर्ड नंबर जो रहता है वो सेम टू सेम लिखा जाता है। उसके बाद 2 लिखाएगा और उसके बाद ये अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, अब आप देखिए क्या करना है, कॉट का मान हमें लिखना है। तो जैसे साइन का उल्टा जो है कॉस होता है, इसमें ऐसे पलटने वाला, साइन में कॉस को पलटे हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे, टैन के मान जो है, टैन का मान उसमें जो है कॉट के मान लिखने के समय टैन के मान को पलट के लिख देंगे। जैसे कि टैन 0 डिग्री फर्स्ट में लिखा हुआ है तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे 0। टैन 30 डिग्री का मान जो सेकेंड नंबर पे है उसको इधर से सेकेंड नंबर पे लिख देंगे, 1 जो √3 है वो लिख देंगे। उसके बाद आप देखिए 1 तो यहाँ पे भी 1, उसके बाद यहाँ पे √3 तो इधर आ जाएगा तो √3। उसके बाद आप देख सकते हैं उधर अपरिभाषित है, टैन के सबसे लास्ट में 90 डिग्री में अपरिभाषित है तो इसके फर्स्ट में अपरिभाषित हो जाएगा। तो देखिए यह टेबल बनाना जो दोस्तों हम लोगों के लिए कितना आसान है। आप कभी भी परीक्षा में अगर आपको मान न याद हो रहा हो, वैसे आप इसका बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये टेबल याद हो जाएगा एकदम। देखिए आप, ये कितना आसान है टेबल याद करना। दोस्तों आशा करते हैं कि हम जो आपको बताए हैं आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों काफ़ी मेहनत करके मैं आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि आप इस वीडियो पे कम से कम 20 लाइक करें। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।